अग्निवीरों की आवश्यकता क्यों? चर्चा में रहे अग्निपथ योजना से उत्पन्न विवाद और इसकी तर्क वितर्क को हम देखते हुए भारत सरकार की कई एजेंसियां इसे काफी रूप से पॉजिटिव व्यू दे रही है। इसके अलावा हम यदि वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो भारत में सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन करना भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हर देश अपने यहाँ सैनिक व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन कर रहा है। कुछ खास बिंदुओं पर हम बात करेंगे, शायद आप इस योजना के बारे में अच्छे रूप से समझ में आ जाएगा। तो अग्निवीरों की जो सेना है, सभी को ये मालूम है कि ये जो है तीनों सेना में, यानी कि आर्मी में, इसके बाद नेवी में और एयर फोर्स में, ये तीनों सेनाओं में क्या मिलेगा? हम तीनों सेनाओं में एक नए प्रकार की एक यंगेस्ट युवा मिल जाएंगे और उसको एक रेगुलेट करने में काफी रूप से आसान होगा और किसी भी मुकाम को हम आसानी से जीत सकते हैं। तो ये यहां से क्या मिलेगा? यहां पर नए सैनिक मिलेंगे, नए सैनिक मिल जाएंगे ये तीनों को आपका। तो यहां से किसी प्रकार से वो काम आसानी से संपन्न कर लेंगे यहां से। और यहां पर हम देखेंगे कि अभी पूरे दुनिया में हम देखेंगे तो सेना का क्या हो रहा है? आधुनिकीकरण हो रही है और सेनाओं पर सभी न सभी, जैसे कि हम कुछ कंट्री की हम बात करते हैं तो कुछ कंट्री में क्या है कि जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं कि ये आपका ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चाइना है, ये आपका रसिया है। आप देखोगे तो ये आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया आपका, तो नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये यूएसए देख रहे हैं, काफी दूर पे इस स्थिति में यूएसए देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी देश, इस जो कंट्री है अपने देश में सेना का क्या कर रहा है? मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, आधुनिकीकरण कर रहा है, ताकि उसे एक नई सेना मिल पाए। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइना है, रसिया है, नॉर्थ कोरिया है, यूएसए है और कई कंट्री ऐसे कि अपने यहाँ सेना में परिवर्तन कर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर इंडिया में भी एक करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, यानी जो ये स्थलीय सीमा है, पूरा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर की सीमा तय होती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि काफी जो चाइना और ये जो पाकिस्तान का जो एरिया है, चाइना और पाकिस्तान से काफी बड़ी मुश्किलें यहाँ पे देखने को मिलती है कभी भारत में। तो भारत अपने लिए, क्यों चाइना क्या कर रहा है? लगातार अपने सैनिक छावनी बना रहा है, अपने यंगेस्ट युवाओं को नौकरी दे रहा है। तो हमें एक तरह से देखेंगे तो कहीं न कहीं हमें एक तरह से सतर्क और अलर्ट रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम अलर्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यदि हम यहाँ पे सभी को नौकरी, यहाँ देख सकते हैं कि सभी को नौकरी यदि समाजवादी तरीके से करेंगे तो हमें श्रीलंका से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका में जिस प्रकार से हालत क्रिएट है वो आप अच्छी तरह से वाकिफ है। वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, जो क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो चुकी है, काफी वो कंट्री डेप्थ में चला जा चुका है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पाकिस्तान का एरिया भी बहुत बड़ा खस्त मसले से जी रही है। तो हमें यहाँ से एक अच्छी खासा में 4 साल में, यदि हम 4 साल में रखते हैं किसी युवा को और उसे हम छोड़ देते हैं 4 साल के बाद, यानी 5वें साल में हम छोड़ देते हैं, तो अच्छा खासा कुछ यहाँ पे क्रिएट होगा। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एज फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो एज फैक्टर में क्या होता है कि सेनाओं की जो यहाँ पर बहाली है, कि बहाली जो है यहाँ पर अंतिम जो जॉब में रहना होता है वो लगभग 35 वर्ष तक बना रहता है। इसके बाद क्या होता है, उसकी रिटायरमेंट हो जाती है या उसकी कोई दिव्यांग हो गया है या कुछ तरह से डिसएबिलिटीज हो जाती है, कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको हटा दिया जाता है सेनाओं को। तो ये 35 साल में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेना जो होते हैं वो 30 से 32 साल की उम्र में क्या करते हैं? विवाहित हो जाते हैं। और विवाह के बाद क्या होता है? उनके बच्चे हो जाते हैं, जिसके चलते उसकी जो लड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो कहीं न कहीं क्या होती है? वीक हो जाती है, कम हो जाती है।
तो यहाँ से यदि हम ये 22-24 वर्ष यानी 22 से 24 वर्ष की एक यंगेस्ट खेल खेलने वाला यानी एक किसी प्लेयर को यहाँ पर रखेंगे, काफी यंगेस्ट रहेगा तो ज्यादा वर्क करेगा यानी काम अधिक करेगा। आपको मालूम होगा कि सेना की जो उम्र है यहाँ पे वो 35 है। यही आप देखेंगे तो अग्निपथ योजना की बात करेंगे तो अंतिम जो रखा गया है वो 26 ईयर रखा गया है कि सेनाओं को एज घटाना बहुत आवश्यकता इसलिए हो गया है कि तमाम देशों में अपने यहाँ देश में जो सैनिक उसकी जो कटौती कर रखा है, क्योंकि हमें काफी यंग्स चाहिए, काफी एक न्यू ब्लड वाला यहाँ पे सेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं। जो परिवर्तन नियम संसार का कहावत है, संसार का नियम है यानी परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे 26 वर्ष, 35 वर्ष, 30 से 32 वर्ष की उम्र में विवाह, 22 से 24 में। और ये क्या होंगे कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा इस सैनिकों से कि आप देख रहे होंगे कि भारत में काफी बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है। तो औद्योगिकरण हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। तो ऐसी में कहां से आएगा, तो ऐसी कंडीशन हम क्या होगा कि जो हम 4 साल के बाद उसे हम जो अवकाश ग्रहण कर देंगे, उसको उन लोग को छुट्टी जो कर देंगे, ये लोग क्या होगा किसी फैक्ट्री में आसानी से इसे लगाया जाएगा। या तो इतना नहीं तो खुद का वो सेल्फ एक इनोवेशन कर सकता है। तो ये फीकी जो अध्यक्ष है उसने कहा कि ये बहुत बड़ा मौका है कि भारत को एक वेल टैलेंट और वेल ट्रेंड सैनिक मिल जाएंगे, उसे अपने औद्योगिक सुरक्षा को लेकर मिल जाएगी। तो अग्निवीरों की सेना की जो जरूरत है, क्यों जरूरत है देश में, तो ये बहुत ही जरूरत है। और पूर्व की जो भारतीय सिस्टम है वो भी बना रहे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि रेगुलेट करने के लिए हमें एक तो सीनियरिटी चाहिए ही चाहिए। और सरकार ये भी कर रखी है कि इसमें जो है आगे की जो बहाली आएगी उसमें से इन लोगों को क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा यानी छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अग्निवीरों की जो जरूरत है वो काफी महत्व हो जाती है, भारत देश के लिए महत्व हो जाती है, बाहरी सुरक्षा को लेकर हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि सेना भी लड़ने क्षमता से कम हो जाती है। किसी देश की सुरक्षा सेना पर डिपेंड होती है, तो हम उस प्रकार से एक इमीडिएटली रूप से रिजर्व के रूप में रखेंगे और तुरंत उसको हम भेज देंगे, तो काफी एक अच्छी संकेत यहाँ पे कर सकते हैं। ये योजना एक मायने आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है वैसे युवाओं के लिए जो देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट है, और उसको एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, खुद से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या उसके द्वारा खुद से अपने जुनून जज्बा को लेकर देश के अंदर में ही सेवा देने के लिए एक अच्छा मौका है। इसे भ्रमित ना हो प्रतियोगी छात्र, सेना की बहाली में जाए, देश की सेवा करे। जय हिंद।